क्या आप चाहते हैं कि आपकी एलिमेंटर वेबसाइट सबकी नजरों में छा जाए? सोचिए अगर एक ऐसा जूम ऑन स्क्रॉल इफेक्ट हो जो आपके सारे विजिटर्स का ध्यान खींच ले, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा प्लगइन के। कमाल का लगता है ना? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस शानदार इफेक्ट को कुछ आसान स्टेप्स में बना सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू मैककोडर्स। मैं हूँ अभिषेक। आज आप और हम मिलकर एक एलिमेंटर का ऐसा ट्रिक देखने वाले हैं जो आपकी वेबसाइट डिजाइन को एक अलग लेवल पर ले जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे एक रेडीमेड टेम्पलेट के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन करना है। मैंने वो पेज ओपन करके रखा है अभी जिसमें मैंने ये बना के रखा है। तो ये बनने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा। हम इसे स्टार्टिंग से बनाते, तो चलिए हम दूसरे पेज पर चलते हैं। सबसे पहले आपको एक कंटेनर लेना है। ये बात का ध्यान रखिएगा कि ये मैं आपको कंटेनर पे बता रहा हूँ। तो कंटेनर को ऑन करने का तरीका सबसे पहले हम देख लेते हैं। आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आना है। आप यहाँ पे फिर उसके बाद में एलिमेंटर में आएंगे। एलिमेंटर में सेटिंग्स पे आना है, फीचर्स पे आना है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको स्टेबल फीचर्स के अंदर दूसरा तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा कंटेनर का। आपको इसको एक्टिवेट करना है और सेव करना है। यहाँ से आपका कंटेनर ऑन हो जाएगा। अब चलते हैं पेज पे। जो हमने अभी कंटेनर लिया है, सबसे पहले हम उसकी कंटेंट विड्थ को फुल विड्थ कर देते हैं और उसकी हाइट को हम यहाँ पे दे देते हैं 150 VH। और जो हम एडवांस में आएंगे उसकी मार्जिन और पेडिंग को 0 कर देते हैं। अब उसके बाद में हमें एक कंटेनर उसके अंदर और लेना है। हम नेविगेशन ऑन कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको 2 बार और डुप्लीकेट कर लेते हैं। सबसे पहले वाले कंटेनर को भी हम यहाँ पे फुल विड्थ करके उसकी हाइट को हम 100 VH सेट कर देते हैं। साथ ही दूसरे वाले कंटेनर को भी हम ऐसे ही करते हैं। उसको भी विड्थ 100% सेट करके उसकी हाइट को 100 VH सेट कर देते हैं। और तीसरे वाले कंटेनर को भी सेम ऐसा ही करते हैं। 100 VH और फुल विड्थ हमने सेट कर दिया। अब जो हमारा मेन कंटेनर है उसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। लेआउट पर आएंगे, गैप का ऑप्शन आपको दिखेगा, इसको 0 कर देते हैं। अब उसके बाद में जो सबसे पहला वाला कंटेनर है इसको सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल पर आएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा। बैकग्राउंड टाइप को ऑन करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे। तो जो हमारी सबसे फ्रंट वाली इमेज है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, जो हमें सबसे फ्रंट में दिखती है, जो जूम होती हुई दिखती है, वो वाली इमेज सिलेक्ट करेंगे। पोजीशन आपको सेंटर करना है, इसको स्क्रॉल करना है, रिपीट नो रिपीट करना है और डिस्प्ले साइज को आपको साथ ही करना है कवर। ये हो गया। अब ये आप देखेंगे कि स्क्रॉल होने लगी है। दूसरा वाला जो कंटेनर है हम उसको सिलेक्ट करते हैं, स्टाइल पर आते हैं। सेम इसमें भी हम वो वाली इमेज लगाएंगे जो हमारी बैकग्राउंड में थी, यानी कि आपको जूम होने के बाद में जो एक इमेज दिख रही थी वो वाली इमेज को हम लगाएंगे। इसमें देख लेते हैं, ये देखिए ये वाली जो आपको बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है ये वाली। इसको भी हम पोजीशन को सेंटर कर देते हैं, अटैचमेंट को स्क्रॉल, रिपीट नो रिपीट, डिस्प्ले साइज को हम कवर कर देते हैं। ये हमारी इमेज प्रॉपर तरीके से हो गई है। इसको एक बार हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ये हमारी पहली इमेज है, ये हमारी दूसरी इमेज है। ठीक है। अब उसके बाद में जो हमारा पहला वाला कंटेनर है हम उसको सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारी ये इमेज थी। उसके बाद में यहाँ पर एडवांस पर आएंगे। एडवांस में आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे पोजीशन इसकी फिक्स सेट करनी है। उसके बाद में पोजीशन जैसे ही आप फिक्स सेट कर देंगे, वो इमेज अभी आपकी हाइड हो गई है। आपको उसको Z इंडेक्स से देना है 2 का, ताकि वो फ्रंट पर आ जाए। आप देखेंगे कि ये इमेज फिक्स हो गई, अभी पीछे वाली इमेज स्क्रॉल कर रही है। अब आपको उसके बाद में आना है यहाँ मोशन इफेक्ट में। मोशन इफेक्ट में आने के बाद में आप सबसे पहले आएंगे स्क्रॉल इफेक्ट में, इसको ऑन करेंगे। यहाँ से आप सबसे आखिरी वाला जो ऑप्शन है स्केल का, उस पे आएंगे। स्केल अप ही रहने देना है। यहाँ वैल्यू हम सेट कर देते हैं 125 और जो व्यू पोर्ट है हमारा वो हम कर देते हैं इसको 0 और यहाँ से कर देते हैं इसको 100। और जो इफेक्ट रिलेटिव है उसको डिफॉल्ट सेट से हटा के इंटायर पेज कर देते हैं। अब देखिए ये हमारी इमेज पीछे वाली स्क्रॉल हो रही थी, इसका हम प्रीव्यू देखते हैं। ये हमारी इमेज जूम होके बाहर चले गई और पीछे वाला कंटेनर अभी स्क्रॉल होने लगा है। वापस चलते पेज पे। अब उसके बाद में हम यहाँ से नेविगेशन से इसको अभी के लिए हाइड कर देते हैं। अब जो दूसरा वाला कंटेनर है हम उसे सिलेक्ट करेंगे, एडवांस पे आएंगे। एडवांस में आने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे एक मोशन इफेक्ट का ऑप्शन है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से स्टिकी को आपको टॉप सेट करना है और सेम इसमें आपको इन कॉलम को ऑन करना है। और यहाँ जो आपका लेआउट में आएगा इसकी Z इंडेक्स वैल्यू देंगे हम 1। ठीक है, ताकि हमारा ये प्रॉपर तरीके से चले। ठीक है, हम प्रीव्यू एक बार देखते हैं। ये हमारे जूम ऑन लगा के रखा है। पीछे हमारी बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर तरीके से अभी फिक्स हो गई है। वापस पेज पर आते हैं। ये दूसरे कंटेनर का भी काम हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो हमारा थर्ड वाला कंटेनर था इसको वापस हाइड कर देते हैं। थर्ड वाला जो कंटेनर था हमें उसमें कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ पे हमें
एक Z इंडेक्स की वैल्यू देना है ताकि वो उसके ऊपर आ जाए। ये हमने तीनों कंटेनर लगा दिया है, हमारा इनिशियल वाला काम पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद में हमें इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे जो हमें एक कंटेनर दिख रहा है इसके बाहर एक और कंटेनर हम लेते हैं और इसको भी हम फुल विड्थ सेट करके इसकी हाइट को 100 VH पे सेट कर देते हैं ताकि हमारा थोड़ा स्क्रॉल बढ़ जाए। हम यहाँ पे इसको सेट करते हैं, एलिमेंट पे आते हैं, एक हेडिंग लगाएंगे और इसमें एक बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। सबसे पहले ये हमने बैकग्राउंड इमेज ले ली है, इसको भी सेम सेंटर सेंटर स्क्रॉल नो रिपीट और इसको कवर पे सेट कर देते हैं और जो हमारी हेडिंग है उसको हम यहाँ पे कंटेनर में सेंटर सेंटर कर देते हैं और हेडिंग का साइज हम कर देते हैं 150 पिक्सल, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कंटेनर को हम फुल विड्थ से हटा के यहाँ कर देते हैं बॉक्स पे, हेडिंग को सेंटर सेंटर कर देते हैं, फॉन्ट कलर व्हाइट दे देते हैं और उसमें टेक्स्ट का एक शेडो दे देते हैं, थोड़ा सा 20 पिक्सल का कलर दे देते हैं उसका व्हाइट और इसको कर देते हैं 100%, 50% कर देते हैं कलर व्हाइट। ये थोड़ा प्रॉपर तरीके से अच्छा दिखने लगा है। अब उसके बाद में इसको एक बार पब्लिश कर देते हैं। तो जो सबसे पहला वाला कंटेनर था वो मिनिमाइज है। सेकेंड वाला कंटेनर जिसमें हमने ये इमेज लगाई थी, यहाँ पे हम 2 कंटेनर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं नेविगेशन से और जो बाहर मेन वाला कंटेनर है उसका जिसमें इमेज लगी है ये वाली, इसको हम कर देते हैं राइट साइड अलाइन ताकि 2 कंटेनर हो जाए साइड बाय साइड। अब जो लेफ्ट वाला साइड का कंटेनर है उसमें हम एक इमेज लगाते हैं, ये वाली इमेज हमने लगा दी है और इसको कर देते हैं फुल विड्थ और यहाँ से स्टाइल पे आके इसकी विड्थ को सेट कर देते हैं 100%, ज्यादा बड़ी हो गई, 85 पे सेट कर देते हैं। 85 पे सेट करके इसको सेंटर कर देते हैं लेआउट में आके। अब उसके बाद में यहाँ राइट साइड वाला खाली है तो इसमें हम एक कंटेनर और लेते हैं और जो बाहर वाला कंटेनर है हमारा मेन, उससे इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं और जो ये वाला कंटेनर था इसकी विड्थ को हम कर देते हैं 70%। यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं जिसको हम देते हैं स्टार्ट योर स्पेस जर्नी और इसकी साइज को हम सेट कर देते हैं 100 पिक्सल और कलर को दे देते हैं हम यहाँ पे व्हाइट। एक यहाँ पे टेक्स्ट और ले लेते हैं, कलर को हम व्हाइट सेट कर देते हैं। अब जो हमारा कंटेनर है जिसमें हमने ये हेडिंग और टेक्स्ट लिया है इसको हम एडवांस में आके पेडिंग सेट कर देते हैं 30 पिक्सल की, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो हम इसकी विड्थ को और बढ़ा सकते हैं, 80 कर देते हैं, थोड़ा रेक्टेंगल टाइप से दिखेगा। और उसके बाद में वापस आते हैं स्टाइल पे, बॉर्डर पे आएंगे, यहाँ पे 15 पिक्सल की हम यहाँ पे रेडियस दे देते हैं। चाहे तो यहाँ पे सॉलिड कलर भी दे सकते हैं या फिर अगर आपको ग्लास इफेक्ट चाहिए तो वो कोड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं कोड को। मैं यहाँ पे अभी कोड एडवांस में आके CSS में आके डायरेक्ट लगा देता हूँ। ये कोड मैंने डायरेक्टली लगा दिया तो आपको यहाँ पे ये ग्लास इफेक्ट मिल जाएगा। इसको कर देते हैं पब्लिश। अब एक बार हमारा प्रीव्यू चेक करते हैं, ये देखिए। बट अभी हम इसमें थोड़ा सा कुछ एड ऑन और करने वाले हैं। जो हमारी एस्ट्रोनॉट वाली इमेज थी हमें उसको सिलेक्ट करना है, एडवांस पर आएंगे, एडवांस पे आने के बाद में मोशन इफेक्ट में आएंगे, यहाँ स्क्रॉलिंग इफेक्ट पे आएंगे। अब ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है इसको ऑन करेंगे, इसको 2 राइट करके स्पीड को फुल कर देते हैं और यहाँ से 0 से हम इसको कर देते हैं 50% और जो हमारा रोटेट है इसको भी ऑन करते हैं, स्पीड यही रहने देते हैं, इसको भी 50% करते हैं और इसको 2 राइट कर देंगे और इसको एक बार पब्लिश करते हैं। ये हमारी इमेज थोड़ी सी रोटेट हो रही है और जो हमारा इफेक्ट रिलेटिव है इसको कर देते हैं हम इंटायर पेज। ये देखिए हमारी एस्ट्रोनॉट की इमेज साइड से आने लगी है। सेम हम इसको ये वाला जो कंटेनर है राइट साइड वाला इसको सिलेक्ट करेंगे, मोशन इफेक्ट पे आएंगे, स्क्रॉलिंग इफेक्ट में आएंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पे आते हैं, यहाँ से इसको स्पीड को 10 कर देते हैं और व्यू पोर्ट इसका 0 से 50 कर देंगे और इसको 2 लेफ्ट रहने देते हैं, इफेक्ट रिलेटिव टू इंटायर पेज और इसको पब्लिश कर देते हैं। ये हमारा सबसे पहली जूम वाली इमेज है। फिर जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे ये एस्ट्रोनॉट तैरता हुआ आया, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड से आया, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे ये ऊपर चले जाएगा और ये हमारा जो कंटेनर है वो यहाँ पे हमने जो हेडिंग लगाई थी वो है। आप चाहे तो यहाँ पे बटन वगैरह भी आपको लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। हम एक बटन ले लेते हैं यहाँ पे और इस पे लिंक लगा देते हैं हम यहाँ पे वेबसाइट की और इसको पब्लिश कर देते हैं। यहाँ से एड न्यू पे क्लिक करते हैं और इसको फिर से पब्लिश कर देंगे। तो जो सेकेंड वाला जो हमारा सबसे आखिरी वाले जितने भी आप कंटेनर आएंगे आपको उन पे Z इंडेक्स की वैल्यू 2 देना जरूरी है ताकि वो ओवरलैप हो जाए प्रॉपर तरीके से। ये देखिए यहाँ पे आप बटन वगैरह नहीं दे पाएंगे क्योंकि इमेज ही है वो एक तरीके से जूम में बस आपको दिख रही है, तो इसको अवॉइड करिएगा यहाँ पे बटन देना। उसके बाद वाले कंटेनर पे आप बटन दे सकते हैं और ये क्लिकेबल रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बटन देने का एक बार फिर भी। आप जैसे ही यहाँ पे बटन देते हैं, ये आपने जैसे यहाँ
यहाँ पे और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। जो हमारा थर्ड वाला कंटेनर है उसको भी हम अभी के लिए हाइड करते हैं। एलिमेंट पर आएंगे और यहाँ से एक बटन दे देते हैं, इसके नीचे सेम लिंक लगा देते हैं और इसको ऐड न्यू क्लिक कर देते हैं और पब्लिश कर देते हैं। अब ये देखिए ये आपको क्लिकेबल नहीं रहेगा। अगर हम इसकी Z इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये बटन उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ये Z इंडेक्स की वैल्यू में अभी मान लीजिए कि मैंने बटन पे 2 दे दी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा ये देखिए फिर भी क्लिकेबल नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर ही है कंटेनर के। जो आपकी इमेज है वो उसी कंटेनर के बेस पे चल रही है, तो आप इसलिए यहाँ पे क्लिकेबल के लिए कोई भी आइटम मत रखिएगा। बाकी उसके बाद वाले कंटेनर जितने भी हैं आप उसमें क्लिकेबल आइटम रख सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें रखा है सिंपली तरीके से। और जो भी आपको लिंक लगाना है आप उस बटन पे लगा सकते हैं। वेल आप इसे अगर नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए इसको बना के रखा है। आप इसे रेडीमेड टेम्पलेट के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको मेरी वेबसाइट पर आना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ डाउनलोड टेम्पलेट का बटन है, उसको आपको क्लिक करना है। आपकी जिप फाइल डाउनलोड हो गई है, आपको उस फोल्डर को ओपन करना है जहां पे भी आपकी जिप फाइल डाउनलोड हुई है। तो राइट क्लिक करके अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद में आप फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको 2 चीजें दिखाई देगी। एक फोल्डर दिखेगा जिसके अंदर सारी इमेजेस है और दूसरा आपका टेम्पलेट फाइल है। अब हमारी वेबसाइट पे हम वापस आ जाते हैं जहां पे भी हमें टेम्पलेट को इंपोर्ट करना है। तो आप 2 तरीके से इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे टेम्पलेट का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ इंपोर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन दिखेगा। फाइल को सिलेक्ट करना है और टेम्पलेट को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप जिस भी पेज पर लगाना चाहते हैं वहां पे आपको सेंटर वाला आइकॉन दिखेगा ऐड टेम्पलेट वाला, उसको क्लिक करेंगे या माय टेम्पलेट्स पर आएंगे। टॉप राइट साइड में आपको यहाँ पे कॉर्नर पे एक आइकॉन दिखेगा इंपोर्ट टेम्पलेट का, आपको इसको क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपको लिस्ट में दिख जाएगा, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुका है। अब इसको आपको सिंपली इसको पब्लिश करना है। अब जैसे ही पब्लिश करेंगे और प्रीव्यू को देखेंगे तो ये आपका पूरा वर्किंग कंडीशन में टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुका है। अब आप इसको अपनी वेबसाइट में कहीं भी कैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था एलिमेंटर प्रो में जूम ऑन स्क्रॉल इफेक्ट को बनाने का तरीका, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा प्लगइन के। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल है या फिर अपने आइडिया शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।